पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाबिले कबूल और आलमी अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में फ़लस्तीन के लिए OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन मुज़ालिम का शिकार हैं। गज़ा में पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों में इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन में इसराइल के मुसल्लत करदा कहत के बायस हंगामी इमदाद की फराहमी अशद ज़रूरी है। इसराइली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा दी जा रही है। आलमी बरादरी गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए इक़दाम करे। गज़ा में इंसानी इमदाद की फौरी और महफूज रसाई मुमकिन बनाई जाए। गज़ा से जबरी बेदखली और कब्ज़े का फौरी खात्मा किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। इसहाक डार की जद्दा में सऊदी और ईरानी हम मनसबों से मुलाकातें। वज़राए ख़ारजा ने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दो टोक ऐलान। जद्दा में गज़ा के बहरान पर OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागज़ीर हो चुका है। दो रियासती हल ही वाहिद और मुनसिफाना रास्ता है। इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली पॉलिसियों और गज़ा पर कब्ज़े की कोशिशों को रोकना होगा। इसराइली जराइम ख़ित्ते और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी की खामोशी सानहे को बढ़ा रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा, इसराइल को गज़ा पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इसराइल पर मरबूत दबाव डालना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में बिला रोक टोक इमदाद की फ़राहमी का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक से फौरी और मरबूत कार्रवाई का मुतालबा। अब्बास तिराकची ने कहा कि इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल खात्मा किया जाए। सियासी, इक़्तिसादी और कानूनी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। भारत ने सतलुज और दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक जस्टर के मकाम पर पानी की सतह 61,000 क्यूसेक से बढ़ गई। इस वक्त यहाँ निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला आज रात शादरा से गुजरेगा। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की कसूर पर यलगार। सैलाबी पानी से कसूर के 36 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बल्लेवाला और आरिफ की के हिफाजती बंद टूट गए। हिफाजती बंद टूटने से सतलुज का पानी घरों और खेतों में दाखिल। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज कर गई। हेड सुलेमान की से 94,143 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा। पाकपतन, बहावल नगर, बूरेवाला और आरिफवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी। सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और रास्ते भी डूब गए। मुतासिरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहावलपुर में मुतअद्दिद जमींदारा बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर, शर्किया, मंचनाबाद, इलाहाबाद, हवेली लखा के इलाके भी सैलाब से मुतासिर। भारत ने सिंतास मुआहदे के जरिए इत्तला नहीं दी। 24 अगस्त को भारत ने सैलाब की वार्निंग सिफारती ज़राए से पाकिस्तान को फराहम की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल पासदारी का पाबंद है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत ने 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राबिता करके दरियाए सतलुज में सैलाब की पेशगी इत्तला दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वज़ारत ख़ारजा से राबिता करके दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतालिक मालूमात दी। नौ मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा। PTI के 2 MPAs इस्माइल सेला और शाहिद जावेद को भी 10 साल कैद की सज़ा। कंवल शोज़िब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद
قید کی سزا سنائی گئی۔ ATC نے فواد چودھری اور زین قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ ATC عدالت فیصل آباد کے جج جاوید اقبال نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا فیصلہ سنایا۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کل بانی سے عہدے سے علیحدگی کی درخواست کریں گے۔ میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں۔ میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا ہے جس کا کوئی ملال نہیں۔ اپنی بھرپور وکالت کو پس پشت ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا۔ رہنما PTI حماد اظہر کا لاہور کے حلقہ NA 129 سے ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ حماد اظہر نے الیکشن کے لیے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انتخابی مہم میں حصہ لینا اور نشست جیت کر حلف لینا ممکن نہ ہوگا۔ ان کی جگہ ارسلان احمد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ ارسلان احمد کی انتخابی مہم کی انچارج میری ہمشیرہ ہوں گی۔ کیش لیس معیشت سے کرپشن کا خاتمہ اور ملک تیزی سے آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں BISP کے تحت ڈیجیٹل والیٹس کے قیام اور مفت موبائل سمز فراہمی کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ کہا ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں BISP کا اہم کردار ہے۔ نئے نظام سے خواتین کو گھر بیٹھے رقوم مل جائیں گی۔ BISP بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کا عکاس ہے۔ محترمہ کی روح کو مزید آج تقویت ملے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کی ملاقات۔ سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اعتراف میں وسیعت خان انصار اور محمد خان کو 25-25 لاکھ روپے کے خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ کہا وسیعت خان انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ بلتر گلیشیئر کے بڑے حصوں پر بنی جھیلیں پھٹنے سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، حویلیاں اور کوٹلی ستیاں میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی رابطہ سڑکیں بند۔ NDMA حکام کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا وقفے وقفے سے سلسلہ جاری۔ لاہور میں رائیون روڈ، ٹھوکر، نیاز بیگ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں بادل برسے۔ ساہیوال، قصور اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ دریاؤں، ندی نالوں کے طرف آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا حکم۔ کہا جانی نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام تر میسر وسائل مہیا کیے جائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وفاقی اور صوبائی وزراء کے دریاؤں کے دورے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت رشید احمد خان نے کہا سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔